हाउ हाउ कौन ला लेके रही। चलो हम लोग उष्मागतिकी देखेंगे अब अध्याय 12। उष्मागतिकी है ना। आज हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। उष्मागतिकी अध्याय 12 चैप्टर 12 है, पहला वीडियो है हम लोग का इस चैप्टर का, है ना, फर्स्ट अटेम्प्ट अब देखो थर्मोडायनेमिक्स उष्मागतिकी क्या है ना। इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग दो चीजों के बारे में पढ़ेंगे, है ना। अगर इसी को अलग अलग कर दे तो उष्मा और गतिकी। उष्मा का मतलब हीट और गति का मतलब वर्क। ठीक, कहने का मतलब उष्मा का इसमें हम लोग क्या करेंगे, कार्य में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। उष्मा को कार्य में रूपांतरित करेंगे या उष्मा को कार्य में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद इसका पूरा अध्ययन देखेंगे। उष्मा गतिकी में क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, उन सब के बारे में। ठीक, समझ गए। ये होता है हम लोग का उष्मा गतिकी। तो यही है, इन्हीं दोनों चीजों को पढ़ना है, उष्मा और गतिकी। ठीक, दोनों को मिला के हम लोग का उष्मा गतिकी एक चैप्टर आता है, उसी को हम लोग को पढ़ना है। अब देखो उष्मा गतिकी में कुछ कुछ बेसिक है, बहुत सारा चीजें जो जानना तुम्हारे लिए जरूरी है ना। नहीं जानोगे तो गए हो जाएगा, गए नहीं होगा मतलब नहीं जानोगे तो बका जाओगे, सर कहाँ से आया, कैसे आया, क्या कहते हैं इसको, हमको नहीं पता। ठीक, तो पहला हम लोग देखेंगे इसमें एक किनारे से, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे उष्मा गतिकी है क्या, है ना। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा, है ना, जिसमें क्या कह सकते हैं हम लोग, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत उष्मा का कार्य में रूपांतरण का क्या किया जा सके, अध्ययन किया जा सके, है ना। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें उष्मा को हम लोग कार्य में रूपांतरित करें, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उष्मा गतिकी कहते हैं। ठीक, तो एक तो उष्मा गतिकी आ गया। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, उष्मा गतिक निकाय, है ना, उष्मा गतिक निकाय। अब ये उष्मा गतिक निकाय क्या होगा, तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा, या उसी में अलग अलग अटैच करना चाहोगे तो अलग अटैच कर सकते हो, है ना। तो कणों का ऐसा निकाय जिसमें, है ना, कणों का एक ऐसा निकाय ले लें जिसको कुछ चीजों द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जैसे ताप, दाब, आयतन, है ना, इन सब द्वारा प्रदर्शित करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उष्मागतिक निकाय कहते हैं, है ना। कणों का ऐसा निकाय, कणों का ऐसा निकाय जिसे ताप, दाब, आयतन, है ना, आदि द्वारा प्रदर्शित करते हैं, आदि द्वारा प्रदर्शित करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उष्मागतिक निकाय कहते हैं। ठीक, उसके बाद अगला आता है हम लोग का क्या, परिवेश। परिवेश, परिवेश क्या है, तो परिवेश को दो तरीके से कह सकते हो, है ना। परिवेश को हम लोग क्या कह सकते हैं, दो तरीके से इसका हम लोग उदाहरण दे सकते हैं, या दो तरीके से परिभाषा दे सकते हैं। एक परिभाषा हम लोग को दे सकते हैं कि किसी निकाय के बाहर की प्रत्येक वस्तु जो निकाय को क्या करे, प्रभावित करे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, परिवेश कहते हैं, है ना। मतलब निकाय के बाहर की वह वस्तु जो निकाय को क्या करे, प्रभावित करे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, परिवेश कहते हैं। जैसे पत्थर का टुकड़ा अगर ऊपर से गिरता है तो वायु, ये सब क्या है, परिवेश है। क्यों, क्योंकि वो निकाय को क्या करेंगे, सीधे प्रभावित करेंगे। निकाय के बाहर का वह वस्तु, वह चीज जो निकाय को क्या करे, प्रभावित करे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, परिवेश। जैसे पत्थर है, पत्थर के अंदर हवा थोड़ी है, पत्थर अलग है। अब पत्थर को ऊपर से छोड़ोगे तो हवा कुछ ना कुछ एयर के कारण उसको क्या करेगा, उसके जो स्पीड है उसमें थोड़ा सा कमी लाने का प्रयास करेगा, है ना। तो निकाय के बाहर की ऐसी वस्तु या ऐसा चीज जो निकाय को क्या करे, प्रभावित करे। यहाँ पर निकाय पत्थर को मान लो और निकाय के बाहर की चीज क्या मान लेते हैं हम लोग, हवा को मान लेते हैं, है ना। तो निकाय को प्रभावित करे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे,
परिवेश कहेंगे। ठीक, एक परिभाषा ये हो गया। ठीक, अ, और दूसरा हम लोग क्या ले लें, परिवेश का हो गया। उसके बाद हम लोग क्या ले लेते हैं, एक और परिभाषा इसी में देख लो। तो परिवेश हम लोग का क्या क्या होगा, निकाय की परिसीमा से जुड़ा वह क्षेत्र जिसके साथ उष्मागतिक निकाय द्रव और ऊर्जा का क्या करता है, विनिमय करता है ना। निकाय की परिसीमा से जुड़ा वह क्षेत्र, मान लो ये हम लोग एक पात्र ले लेते हैं और इस पात्र में हम लोग क्या कर दें, एक जल भर देते हैं मान लो, या कुछ भी भर सकते हो तुम लोग, द्रव्य। ये क्या है हम लोग का, द्रव्य। द्रव्य मतलब कुछ भी हो सकता है ना, लिक्विड स्टेट में। ठीक, तो ये जो परिसीमा है, ये तो निकाय की परिसीमा से जुड़ा वह क्षेत्र, ये है ना, निकाय की परिसीमा से जुड़ा वह क्षेत्र जिसके साथ उष्मागतिक निकाय में द्रव तथा ऊर्जा का क्या होता है, आदान प्रदान होता है ना, विनिमय होता है या क्या होता है, आदान प्रदान होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परिवेश कहते हैं। ठीक, तो वही हो गया हम लोग का। अगर हम लोग इसको निकाय मान ले तो निकाय की परिसीमा से जुड़ा वह क्षेत्र, निकाय, ये देखो ये हम लोग का निकाय है, अंदर में जो भी है ये उसका सीमा है, क्योंकि ये दो भाग में बांट रहा है। सीमा किसको कहते हैं, कोई वस्तु को दो भाग में अगर कोई चीज बांटता है तो वो सीमा है ना, वो सीमा नहीं है ना। तो निकाय की परिसीमा से जुड़ा वह क्षेत्र, इधर से जो भी क्षेत्र है हम लोग का, चाहे वातावरण हो चाहे कुछ भी हो, वह क्षेत्र जिससे के साथ उष्मागतिक निकाय द्रव्य तथा किसका, ऊर्जा, द्रव्य और ऊर्जा का क्या करता है, विनिमय करता है। विनिमय मतलब आदान प्रदान करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, परिवेश कहते हैं। ठीक, निकाय हम लोग का तीन प्रकार का होता है, खुला निकाय, बंद निकाय और क्या, विलगित निकाय। ठीक, निकाय तीन प्रकार का होता है। पहला होता है हम लोग का क्या, खुला निकाय, दूसरा होता है क्या, बंद निकाय, और तीसरा होता है क्या, विलगित निकाय। तीन प्रकार का निकाय होता है, खुला निकाय, बंद निकाय और विलगित निकाय। खुला निकाय क्या है हम लोग का, ऐसा निकाय जिसमें द्रव्य और ऊर्जा दोनों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। ठीक, खुला निकाय में क्या होगा, द्रव्य और ऊर्जा दोनों का क्या होगा, आदान प्रदान, या दोनों का विनिमय होगा, ऐसे समझ सकते हो। विनिमय मतलब वही है आदान प्रदान। ठीक, दोनों का विनिमय होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, खुला निकाय। बंद निकाय जिसमें केवल और केवल क्या होगा, ऊर्जा का आदान प्रदान होगा, केवल ऊर्जा का क्या होगा, केवल, हाँ, केवल ऊर्जा का क्या होगा, विनिमय होगा, मतलब ऊर्जा का ही आदान प्रदान होगा, द्रव्य का नहीं होगा। तीसरा हम लोग का क्या है, विलगित निकाय, जिसमें ना तो द्रव्य और ना तो ऊर्जा, दोनों का आदान प्रदान नहीं होगा, या दोनों का विनिमय। ठीक, अब समझो खुला निकाय है क्या चीज। मान लो एक एग्जांपल के लिए हम लोग क्या करते हैं, मान लो पानी गर्म कर रहे हैं, है ना, पानी गर्म कर रहे हैं या ऐसे धूप में रख दिए हैं, और सूर्य का प्रकाश छोटे से किसी एक हम लोग कांच का कुछ भी रख लेते हैं ऐसे करके, है ना, कांच का एक पात्र है जिसमें हम लोग क्या भर दिए हैं, पानी भर दिए हैं, और सन का लाइट जो है, सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, ये प्रकाश सीधा इस पर आ रहा है, धीरे धीरे कैसा होते जाएगा, गर्म होते जाएगा, है ना। गर्म होने के बाद एक कंडीशन ऐसा आएगा जब वो क्या होने लगेगा, उबलने लगेगा। हालांकि होता नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल के लिए हम लोग मान ले उबलने लगेगा। ठीक, तो जैसे मान लो गर्म हो रहा है, गर्म होने के बाद क्या करेगा, जैसे जब तक सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है तब तक ये गर्म हो रहा है, मान लो सूर्य का प्रकाश पड़ना बंद हो गया तो ये क्या करेगा, अपनी ऊर्जा का आदान प्रदान करेगा, है ना। मान लो ये ज्यादा गर्म हो गया या खौल रहा है, खौल रहा है तो क्या होगा, ये अपनी ऊर्जा का आदान प्रदान करेगा। क्या करेगा, क्योंकि बाहरी वातावरण इसकी तुलना में ठंडी हो जाएगी, और ऊष्मा प्रवाह उच्च ताप से किधर की ओर जाता है, निम्न ताप की ओर, तो क्या करेगा, अपना ऊष्मा को क्या कर देगा, रिलीज कर देगा, बाहर निकाल देगा, तो आसपास के वातावरण क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इसकी तुलना में गर्म हो जाएगी हल्का। बाकी वातावरण पूरा गर्म नहीं होगा, है ना, ऐसा थोड़ी है कि यहाँ पर आग लगाऊंगा वहां गर्म हो जाएगा तुम्हारे गांव में, ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि वातावरण बहुत बड़ा है। तो हम लोग मान के चलते हैं कि इसके आसपास का वातावरण थोड़ा सा क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। ठीक, गर्म होगा, साथ ही साथ पानी खौल रहा है।
अब देखो जैसे बर्तन को नीचे में गैस रख दिया, इंडक्शन है ना, इंडक्शन में तुम लोग गर्म करके छोड़ दिए, मान लो पानी गर्म हो रहा है, गर्म हो रहा है, गर्म हो रहा है, देखते जाओगे तो क्या होगा, धीरे धीरे पानी खौल के कम हो जाता है, पानी कम होता है। कम हुआ मतलब क्या हुआ, साथ ही साथ वो उष्मा को भी रिलीज कर रहा है और द्रव्य भी क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है। तो ये हम लोग का क्या होगा, खुला निकाय है ना, जिसमें हम लोग का द्रव्य भी जा रहा है और उष्मा का भी क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है। दूसरे कंडीशन में आता है हम लोग का क्या, बंद निकाय, जिसमें केवल ऊर्जा का विनिमय होता है, द्रव्य का नहीं होता। जैसे पानी गर्म हुआ, पानी गर्म हुआ ना, गर्म हो फिर ढक्कन खोल के छोड़ दो या ढक्कन बंद करके छोड़ दो, है ना, सीधा सीधा। तो छोड़ोगे तो क्या होगा, खाली ऊष्मा निकलेगी। अब पानी खोल तो नहीं रहा है, जिसके कारण तुम लोग का वो द्रव्य तुम लोग का बाहर निकले, वो तो स्थायी ही रहेगा, है ना। तो वो हो गया हम लोग का क्या, बंद निकाय। और विलगित निकाय बात करें तो थर्मस, देखियो चाय रखने का, चाय को गर्म रखने का आता है थर्मस, और लोकल वाला मत ले लेना, थोड़ा बढ़िया वाला लेना, मिल्टन वगैरह का अच्छा वाला, है ना। तो अच्छा वाला थर्मस लोगे, ऐसे सुराही थोथना मुंह के, है ना, ऐसे, ये है ना, ये थर्मस हो गया हम लोग का। तो थर्मस कैसा होता है, ये विलगित निकाय होता है, ना तो द्रव्य का ना तो उष्मा का, दोनों का आदान प्रदान नहीं करता, इसलिए बहुत देर तक चाय इसमें क्या होता है, गर्म रहता है। हालांकि वास्तव में हम लोग का ऐसा कोई भी थर्मस या कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो कैसा हो, विलगित निकाय हो, क्योंकि कुछ ना कुछ मात्रा में चाय कुछ देर बाद ठंडा हो ही जाता है उसमें, ऐसा नहीं कि नहीं होता, हो जाता है, थोड़ा देर बाद होगा लेकिन हो जाता है ना। लेकिन हम लोग मान के चलते हैं कि विलगित निकाय थर्मस को मान लेते हैं, जिसमें द्रव्य या ऊर्जा दोनों का आदान प्रदान नहीं होता। ठीक, तो दो प्रकार का, तीन प्रकार का हम लोग देखें, खुला निकाय जिसमें द्रव्य या ऊर्जा दोनों का आदान प्रदान होता है ना, मतलब पानी को फुल स्पीड में गर्म करके छोड़ दो तुम लोग इंडक्शन में, है ना, गैस वाला नहीं, इंडक्शन में, तो उसमें क्या होगा, पानी खौलता भी रहेगा, उस कारण से पानी कम भी होगा, मतलब द्रव्य का भी, क्योंकि उष्मा बन के भाप बन के निकल गया, और साथ ही साथ वो ठंडा भी हो जाएगा बाद में। तो द्रव्य और उष्मा मतलब ऊर्जा दोनों का आदान प्रदान किया। एक होता है बंद निकाय, मान लो गर्म हुआ पानी, उसके बाद ढक्कन बंद करके रख दो, तो क्या होगा, धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बर्तन का बाहरी आवरण तो क्या होता है, उष्मा का आदान प्रदान करता है वो, है ना, तो वो बाहरी वातावरण से उष्मा का क्या करेगा, आदान प्रदान करेगा। तीसरा हो गया विलगित निकाय, थर्मस में भर दो पानी को, है ना, या चाय को, दूध को, किस भी को, गर्म चीज को, तो क्या करेगा, ना तो द्रव्य का ना तो ऊर्जा दोनों का आदान प्रदान नहीं करता, इस कारण से नीचे बहुत देर तक वो क्या होता है, गर्म होता है। समझे, ये होता है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं उष्मा गतिक चर, है ना। तो उष्मा गतिक निकायों को जिन चरों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है ना, उष्मा गतिक निकाय को जिस चर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उष्मा गतिक चर कहते हैं। ठीक, तो हाँ लिखोगे ना, रुको ना, सबको करवा दे रहा हूं, फिर लिखना। एक दो, तीसरा देखो, उष्मा गतिक चर क्या है। तो निकाय के व्यवहारों को भी कह सकते हो, है ना, निकाय के व्यवहारों को जिन चीजों से जैसे मान लो किसी मैं बोलूं आदमी के बारे में, चल उस आदमी के बारे में 5 चीज बता, तो तुम लोग कहोगे ये आदमी अच्छा है, या ये आदमी बुरा है, आदमी ईमानदार है ना, या चापलूस है, या कैसा भी है। तो ये जो वर्ड यूज कर रहे हो, ये क्या कर रहा है, उसके गुणों को, उसके व्यवहार को प्रदर्शित कर रहा है ना, तो वो उसके लिए क्या हो गया, चर हो गया। तो वैसे ही उष्मा गतिक में उसके व्यवहारों को प्रदर्शित करने के लिए जिन चरों का उपयोग किया जाता है ना, उनको हम लोग क्या कहते हैं, उष्मा गतिक चर। अब चर मतलब समझ गए, गणित पढ़े हो, गणित 11वीं 10वीं में, 10वीं में भी था ना, चर राशि, है ना, जिसका मान बदलता है, ए से लेकर जेड तक सब हम लोग का क्या है, चर राशि है, और अचर राशि जो संख्यात्मक मान है, बस वैसे ही इसमें भी है। तो उष्मा गतिक चर क्या है, उष्मा गतिक व्यवहारों को प्रदर्शित करने के लिए जिस चर का उपयोग किया जाता है, जिस चर का क्या करें हम लोग, उपयोग करें, तो वो हम लोग का क्या कहलाएगा, उष्मागतिक चर कहलाएगा। जिस चर का उपयोग किया जाए उसे उष्मागतिक चर कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए क्या ले सकते हैं हम लोग, ताप टी से प्रदर्शित करोगे, दाब पी से प्रदर्शित करोगे, और आयतन जिसको क्या कहोगे, बी से प्रदर्शित करोगे। ठीक, तो ये सब हम लोग का क्या है, उष्मागतिक चर है ना। और भी ले सकते हो, और क्या है, ऊर्जा,
है ना। इसको ऊर्जा को बढ़िया कर देता हूँ। ऊर्जा, ऊर्जा को भी लिख सकते हो, ऊर्जा जिसको हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एनर्जी। तो ये सब हम लोग का क्या है, उष्मागतिक चर है, जिसमें ताप, दाब, आयतन, ऊर्जा, ये सब हम लोग का क्या है, उष्मागतिक चर के अंतर्गत आते हैं, है ना। उसके बाद आता है एक अवस्था समीकरण, है ना। अवस्था समीकरण किसको कहते हैं, तो ताप, दाब, आयतन में संबंध दर्शाने वाले समीकरण को ही हम लोग क्या कहते हैं, अवस्था समीकरण, है ना। ये तुम लोग केमिस्ट्री में पढ़े होगे, वंडरवाल समीकरण पढ़े हो केमिस्ट्री में भी, हाँ वही है अवस्था समीकरण। तो अवस्था समीकरण क्या है ना, उष्मागतिक चर, मतलब टीपीवी ये सब। तो उष्मागतिक चर में संबंध बताने वाले समीकरण को ही हम लोग क्या कहते हैं, उष्मागतिक चर कहते हैं। जैसे हम लोग का क्या है, आदर्श समीकरण, आदर्श गैस का समीकरण। आदर्श गैस का समीकरण क्या है, पीवी बराबर एनआरटी। तो पीवीटी इन सब में संबंध दिखा रहा है। और एक हम लोग का वांडरवाल्स है, वांडरवाल्स का जान रहे हो, वांडरवाल्स समीकरण। ये सब हम लोग का क्या है, अवस्था समीकरण है, समझे। चलो इसको नोट करो, फिर इसी में आगे बढ़ते हैं। और चलो अब देख लो, उष्मागतिक प्रक्रम क्या है, प्रोसेस। हाँ हाँ हाँ, ये डस्टर के कारण है, चलो ना कोई बात नहीं। हेडिंग डालो, उष्मागतिक प्रक्रम, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या है। उष्मागतिक प्रक्रम क्या है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, इसको हम लोग देखते हैं। देखो, यदि समय के साथ किसी निकाय के चर में परिवर्तन होता है, कोई सा भी चर हो, चाहे ताप ले लो, चाहे दाब ले लो, चाहे आयतन ले लो, है ना। समय के साथ उष्मागतिक निकाय के चर में, चाहे ताप, चाहे दाब, चाहे आयतन, इसमें जो परिवर्तन होता है, उस प्रक्रम को हम लोग क्या कहते हैं, उष्मागतिक प्रक्रम कहते हैं। ये 3 प्रक्रम होता है ना। देखो, समय के साथ, चलो लिखते जाओ तुम लोग भी साथ में, समय के साथ उष्मागतिक निकाय, उष्मागतिक निकाय के चर में होने वाले परिवर्तन, होने वाले परिवर्तन को, होने वाले परिवर्तन को उष्मागतिक प्रक्रम कहते हैं। प्रक्रम कहते हैं, ठीक। अब इसमें कई प्रकार का हम लोग का प्रक्रम होता है, ठीक। क्या कहते हैं, उष्मागतिक प्रक्रम कहते हैं। उष्मागतिक प्रक्रम हम लोग का जनरली एक दो, देखो उष्मागतिक प्रक्रम 1 2 3 4 5, 5 टाइप का होता है ना। 3 यहां से निकलेगा, ताप, दाब और आयतन, और 2 अलग रहेगा, है ना हम लोग का। एक हम लोग का विलगित वाले से निकलेगा, रुद्धोष्म प्रक्रम जिसको कहेंगे, ठीक। ये है। तो उष्मागतिक प्रक्रम जो है, 5 प्रकार का होता है, जिसमें पहला आता है हम लोग का क्या, इसको लिखना मत अभी वाला, ये वाला यहां से का, यहां तक हेडिंग डालो, यहां तक मत लिखो, मैं सर मतलब पहले एक साइड से लिख ले रहा हूं, फिर समझा दूंगा, है ना। जिसमें पहला होता है हम लोग का समतापी प्रक्रम, दूसरा होता है समदाबी प्रक्रम,
तीसरा होता है हम लोग का सम आयतनिक प्रक्रम। चौथा होता है हम लोग का रुद्धोष्म प्रक्रम। पांचवा होता है हम लोग का चक्रीय प्रक्रम। चक्रम प्रक्रम है ना, ये होता है 5 प्रकार का। ये 3 सरल है, समतापी, समदाबी और समायतनिक। समतापी प्रक्रम किसको कहते हैं? ऐसा प्रक्रम जिसमें ताप नियत होता है, दाब और आयतन में क्या होता है? परिवर्तन होता है, उसको हम लोग समतापी कहते हैं। मतलब हम लोग का देखो प्रक्रम उष्मागतिक चर में होने वाला है ना, तो 3 हम लोग लेके चलेंगे, पी, वी और टी। ताप, दाब, आयतन, या पी को टी को पहले कर दो, ये ताप, दाब और आयतन। समतापी बोलेगा, समतापी मतलब ताप कैसा होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो यदि टेम्परेचर को इक्वल कर दोगे, समान कर दोगे, तो परिवर्तन किस में होगा? दाब और आयतन में। तो इसको क्या कहोगे? समतापी। ठीक, समतापी किसको कहोगे? अगर समतापी मतलब ताप कैसा होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो ताप को समान कर दोगे, अगर टेम्परेचर को समान कर दे तो क्या बचा? दाब और आयतन। तो दाब और आयतन में होने वाले परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं? समतापी प्रक्रम कहते हैं। दूसरा आता है समदाबी प्रक्रम। समदाबी प्रक्रम क्या है हम लोग का? जिसमें हम लोग दाब को क्या कर दे? समान कर दे। समदाबी मतलब दाब को क्या कर दे? समान कर दे। समदाबी प्रक्रम में यदि दाब को समान करते हो तो बचा कौन? ताप और आयतन। तो ताप और आयतन में होने वाली परिवर्तन को हम लोग क्या कहेंगे? समदाबी प्रक्रम कहेंगे। उसके बाद आएगा क्या? सम आयतनिक प्रक्रम। सम आयतनिक मतलब आयतन को क्या करना है? समान। तो अगर आयतन को समान कर देते हो तो बचा कौन? ताप और दाब। तो ताप और दाब में होने वाले परिवर्तन को हम लोग क्या कहेंगे? सम आयतनिक प्रक्रम कहते हैं। एक आता है रुद्धोष्म प्रक्रम। रुद्धोष्म प्रक्रम हम लोग का क्या है? विलगित निकाय का जैसा है, ना तो उष्मा में लेगा ना उष्मा देगा, हम लोग कहते हैं ना, बस वैसी है। तो रुद्धोष्म प्रक्रम में क्या होता है? परिवर्तन के दौरान ऊष्मा ना तो बाहर निकलती है और ना ही क्या होती है? अंदर आती है। जैसे थर्मस का मैं बताया था, है ना, थर्मस का, तो थर्मस का वैसी है, ऊष्मा ना तो बाहर जाता है ना तो अंदर आता है। तो इस प्रक्रम को हम लोग क्या कहते हैं? रुद्धोष्म प्रक्रम। फिर उसके बाद लास्ट फाइनल हम लोग का आता है क्या? चक्रीय प्रक्रम। चक्रीय प्रक्रम क्या है? एक पूरे चक्र के बाद निकाय की अवस्था वैसी ही आ जाए जैसे वो क्या थी? प्रारंभ में थी, है ना। जैसे मान लो कोई निकाय है, इसका दाब P1, आयतन V1 और ताप क्या है? T1 है ना। कुछ समय बाद इसमें उष्मागतिक प्रक्रम किए जिससे इसकी अवस्था बदल के P2, आयतन V2 और ताप कितना हो गया? T2 हो गया, है ना। फिर हम लोग कुछ अवस्था किए या कुछ हम लोग इसमें छेड़छाड़ किए जिससे फिर कैसा आ गया? P1, V1 और T1 आ गया। तो एक चक्र के बाद पूरा यहां पर पहुंच गया ना, वो जैसा प्रारंभिक था वैसे ही क्या हुआ? अंतिम हुआ। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? चक्रीय प्रक्रम। अर्थात निकाय एक पूरा चक्र के बाद अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? चक्रीय प्रक्रम। समझ गए? तो पहले हेडिंग डालो समतापी, इसको लिखो, उष्मागतिक प्रक्रम 5 प्रकार के होते हैं। पहला डालो समतापी प्रक्रम, फिर लिख सकते हो, क्या लिखोगे देखो बता रहा हूं। समतापी प्रक्रम ऐसा प्रक्रम जिसमें ताप समान हो, वह दाब व आयतन में क्या हो? परिवर्तन हो गया। समदाबी प्रक्रम में कैसा करोगे? ऐसा प्रक्रम जिसमें दाब समान हो, ताप और आयतन में परिवर्तन हो, उस प्रक्रम को समदाबी प्रक्रम कहते हैं। आयतन प्रक्रम में भी वैसे करोगे, ऐसा प्रक्रम जिसमें आयतन समान हो और ताप और दाब में क्या हो? अंतर, परिवर्तन हो। उसके बाद है रुद्धोष्म प्रक्रम। मतलब हाँ चलो इन तीनों को लिखो, फिर रुद्धोष्म और इसको बता देता हूं।